Good morning everyone. Welcome to YouTube channel Sawan Sir English. Through this channel, we are learning about English grammar. In English grammar, our topic is going on tense. In tense, we have completed five tenses indefinite or continuous. Yesterday, we talked about past continuous affirmative sentences, and today we will going to talk about future continuous negative and affirmative sentences. Okay, we will start just फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कल हमने अफर्मेटिव सेंटेंस करे थे, आज हम करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में कल हमने चर्चा करी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू चलता रहता है। मतलब इसमें ऐसा बताया जाता है कि कोई भी कार्य सामान्य ढंग से भविष्य में जारी रहेगा। फिर हमने इसके पहचान के बारे में चर्चा करी। इसकी पहचान क्या बताई थी कि इसकी पहचान ये होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा या रही होंगी आदि शब्द आते हैं। फिर इंग्लिश एंड टेंस में हमने चर्चा करी कि इंग्लिश एंड टेंस में जिस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं एडवर्ब्स टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट जनवरी, नेक्स्ट ईयर, इस प्रकार के कोई भी शब्द आ सकते हैं किसमें, इंग्लिश सेंटेंसेज में। तो ये हुई बात फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में। फिर उसके बाद हमने इसके अफर्मेटिव सेंटेंस करे थे और आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, पहले हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, देखो नेगेटिव सेंटेंस कल जो हमने बताया कि पॉजिटिव मतलब जिसमें मीनिंग सकारात्मक होता है और नेगेटिव मतलब जिसमें मीनिंग नकारात्मक होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम कहेंगे नकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। देखो, नकारात्मक का मतलब सेंटेंस में क्या आता है, नहीं शब्द आता है। क्या शब्द जुड़ जाता है? नहीं शब्द जुड़ जाता है। अब नहीं जुड़ते ही बाकी जो उसकी पहचान होती है वो सब सेम होती है, केवल इसमें जो मीनिंग होता है उस मीनिंग में उसका मीनिंग कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। हम पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। अफर्मेटिव का जैसे स्ट्रक्चर कल हमने देखा था कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद जो सहायक क्रिया है विल या सेल दोनों में से एक आती है। मतलब विल और सेल दो जो सहायक क्रिया होती है दो में से एक लगाते हैं, उसके बाद बी लगाते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे हम, नेगेटिव है तो विल और सेल सहायक क्रिया के तुरंत बाद तीसरे नंबर पे क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नोट। मतलब ऐड करेंगे इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस विल सेल सहायक क्रिया प्लस नोट, और नोट के बाद सेम चलेगा, बी लगाएंगे। बी के बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी प्लस करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद शेष मतलब रेस्ट लास्ट में आता है। देखिए, ये स्ट्रक्चर है। इसमें क्या चीज़ ऐड करी है, नेगेटिव में हमने नोट को ऐड किया है। कहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमने क्या किया है, नोट को इसमें ऐड किया है। अब फॉर एग्जांपल हम सेंटेंस देखते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। क्या है? मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। सेकंड सेंटेंस है वह कपड़े नहीं धो रही होगी। क्या सेंटेंस है? वह कपड़े नहीं धो रही होगी। थर्ड सेंटेंस है सोनू अजमेर नहीं जा रहा होगा। और फोर्थ सेंटेंस है हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। क्या सेंटेंस है? हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। यहाँ 4 सेंटेंस लिखे हैं। हमें करना क्या है, स्ट्रक्चर के बेस पे चारों सेंटेंस हम क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे।
तो ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। मतलब ये जो सब्जेक्ट है जो 1 नंबर पर आता है इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैं को क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। यहाँ है वह कपड़े नहीं धो रही होगी, स्त्रीलिंग है इसलिए क्या लिखेंगे? वह के लिए सी। यहाँ है सोनू तो यहाँ लिखेंगे सोनू। यहाँ है हम के लिए लिखेंगे वी। हम के लिए क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। 1 नंबर पे जो सब्जेक्ट आता है वो हमने लिख दिया। 2 नंबर पे विल सेल जो सहायक क्रिया है दोनों में से एक लगानी है। आई के साथ क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि आई और वी के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस में जनरली क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। सी के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। सी के साथ विल लगाएंगे। सोनू के साथ भी क्या लगाएंगे? विल। और वी के साथ क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे। देखो फर्स्ट नंबर पे हमने पहले सब्जेक्ट लिखा है, फिर सहायक क्रिया लिखी है। अब थर्ड नंबर पे क्या लिखना है अपने को? नोट, क्योंकि सब में क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। बाकी और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है, रहा होगा, रही होंगे, रही होगी, ऐसे शब्द आ रहे हैं। तो हम इसके जस्ट बाद में क्या लिखेंगे? सभी सेंटेंस में नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे। प्रत्येक सेंटेंस में मैंने सबके साथ सहायक क्रिया के साथ क्या लिख दिया? नोट लिख दिया। अब नोट लिखने के बाद क्या करेंगे? बी जोड़ेंगे। बी आ रहा है तो बी और ये बी के बाद क्या करेंगे? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ है पढ़ा रहा होगा, मतलब पढ़ाने को टीच कहते हैं, तो इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, टीचिंग हो जाएगा। यहाँ दो रही होगी मतलब दो ना, तो वास लिखेंगे और इसके साथ लगाएंगे आईएनजी, वासिंग। जा रहा होगा, जाना को गो कहते हैं, इसके साथ जोड़ेंगे आईएनजी, गोइंग। खेल रहे होंगे, खेलना को प्ले कहते हैं, प्ले के साथ लगाएंगे आईएनजी, मतलब प्लेइंग। देखिए मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होऊंगा तो आई शेल नॉट बी टीचिंग। ये वाशिंग, गोइंग, प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक का काम हमारा पूरा हो चुका है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, तो हम यहाँ लिख देंगे इंग्लिश। क्या लिख देंगे? इंग्लिश। यहाँ है कपड़े, कपड़े को लिख देंगे क्लोथ्स। क्या लिख देंगे? क्लोथ्स। यहाँ है अजमेर, तो गोइंग के बाद टू लगा के क्या लिख देंगे? अजमेर लिख देंगे। और यहाँ है क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख देंगे। देखिए हमारा सेंटेंस है मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आई शेल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। क्या बनेगा? आई शेल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। सेकंड है वह कपड़े नहीं धो रही होगी, तो सी विल नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स। वो कपड़े नहीं धो रही होगी। सोनू अजमेर नहीं जा रहा होगा, सोनू विल नॉट बी गोइंग टू अजमेर। सोनू विल नॉट बी गोइंग टू अजमेर। और हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी शेल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। वी शेल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो देखो हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा है, हमने समझा है किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है और हिंदी से वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे, और ध्यान क्या, धीरे धीरे आप जब 1-2 बार इसको देखेंगे ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगा और आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है, फ्यूचर का मतलब विल सेल होता है, नेगेटिव अगर हो गया तो विल सेल के बाद नोट होता है, और जो आईएनजी फॉर्म जो आती है वो बिना ईजेएमआर वाज वर्ब मतलब बिना बी के नहीं आती है, तो इसके पहले भी क्या लगाते हैं? बी। और जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करना है? हमें फॉलो करना है। मतलब ये स्ट्रक्चर यही बताता है कि कोई भी वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है और उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में करना है तो हमें इसी क्रम से चलना है। क्रम का मतलब जैसे 1 नंबर पे सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सेकंड नंबर पे विल सेल, दो सहायक क्रिया है, 2 में से 1 लगानी है। सेल किसके साथ? जनरली आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी और सबके साथ विल लगाते हैं। फिर नोट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का मतलब यही है कि हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है और इनका जो नंबर है, इनका जो क्रम आ रहा है उसी हिसाब से हम वर्ड्स हमें सेट करने हैं सेंटेंस में, उसकी फ्रेमिंग करने में। तो हमारा ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस प्रकार से हमने नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा उसी प्रकार से अब हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। देखो क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव जो है इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न, ये क्वेश्चन टाइप के होते हैं। और सेंटेंस मतलब वाक्य, तो हमारे पास हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बन जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, सेंटेंस जो शुरू होता है वो किससे शुरू होता है? क्या से शुरू होता है। सेंटेंस किससे शुरू होगा? क्या से। फिर बाकी वही चलेगा और लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे आएंगे और लास्ट में उसके अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क कहते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं।
देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब सीधा सीधा है, प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक में सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। कोई भी सेंटेंस प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। पर वो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। किसके अनुसार आती हो, सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है। देखिए विल और सेल, अब तक अफर्मेटिव और नेगेटिव में हमने देखा सब्जेक्ट के बाद विल सेल लगाते हैं, पर इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, विल सेल जो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं उसको सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाना है, वो कहाँ लगानी है, सब्जेक्ट से पहले लगानी है। पर वो किस पर आधारित होगी, वो सब्जेक्ट पर आधारित होगी। तो विल और सेल दोनों में से एक लगाएंगे और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो लिखेंगे बाद में, पर पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमें सहायक क्रिया पहले लिखनी है। अगर आई और वी सब्जेक्ट है तो सेल लिखेंगे, और अगर आई और सब्जेक्ट वी को छोड़कर अगर कोई और है सब्जेक्ट तो फिर क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। तो विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बाकी जैसा हम अभी पहले देख रहे हैं वैसा का वैसा है बी, और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब हमने स्ट्रक्चर देखा क्या है, स्ट्रक्चर विल सेल सहायक क्रिया सब्जेक्ट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। इसका मतलब है यह है कि पहले एक नंबर पे इसमें से लिखेंगे, 2 नंबर पे ये लिखेंगे, 3 पे ये लिखेंगे, 4 पे ये लिखेंगे, 5 पे ये लिखेंगे, और 6 पर ये लिखेंगे। मतलब सेंटेंस में जो वर्ड्स लिखे जाएंगे वो वर्ड्स कौन कौन से होंगे, वो किस टाइप के वर्ड्स होंगे, उनका क्रम इस प्रकार से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या मोहन खेत पर जा रहा होगा। क्या सेंटेंस लिखा है, क्या मोहन खेत पर जा रहा होगा। सेकंड सेंटेंस है, क्या हम शादी में नाच रहे होंगे। क्या सेंटेंस है, क्या हम शादी में नाच रहे होंगे। थर्ड है, क्या शेर जंगल में, क्या शेर जंगल में सो रहा होगा। क्या सेंटेंस है, क्या शेर जंगल में सो रहा होगा। और चौथा सेंटेंस है, क्या प्यासा कौवा, क्या प्यासा कौवा पानी पी रहा होगा। देखो 4 सेंटेंस लिखे हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आ रहे हैं, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस है। अब सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, और सहायक क्रिया के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। पर हम पहले सब्जेक्ट देखेंगे, किसमें क्या सब्जेक्ट, यहाँ मोहन है, तो मोहन मतलब आई और वी के साथ, आई मतलब मैं और वी मतलब हम, ये 2 के साथ ही सेल लगाएंगे, बाकी और सब के साथ विल लगाएंगे। तो यहाँ मोहन है, इसका मतलब विल लिखना है। यहाँ हम है, हम के साथ सेल लिखना है। यहाँ शेर है मतलब लोइन है, तो यहाँ इसके साथ विल लिखना है। और यहाँ प्यासा कौवा है, तो प्यासा कौवा इसके साथ भी क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। अब विल मोहन सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसमें क्या सब्जेक्ट है, मोहन। हम इसमें क्या सब्जेक्ट है, वी। शेर, शेर में क्या सब्जेक्ट है, लोइन, तो हम लिखेंगे द लोइन। और यहाँ प्यासा कौवा, तो द थ्रस्टी क्रो। देखो यहाँ द और ए का कोई ये नहीं है, इशू नहीं है, हम ए भी लिख सकते हैं, द भी लिख सकते हैं, पर यहाँ हम द लिखेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। अब विल सेल 2 में से एक लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया। अब किसकी बारी आती है, बी, तो हम लिखेंगे बी। सभी सेंटेंस में क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करना है। यहाँ है जाना, तो जाना को गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू। यहाँ है नाचना, नाचना को कहते हैं डांस, तो डांसिंग। यहाँ है सोना, सोना को कहते हैं स्लीप, तो स्लीपिंग। यहाँ है पीना, पीना को कहते हैं ड्रिंक, तो ड्रिंकिंग। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या प्लस कर दिया, आईएनजी कर दिया। फिर किसकी बात आती है, ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, खेत पर, गोइंग टू अ फार्म, खेत पर।
शादी में, कहाँ नाच रहे होंगे? शादी में। तो सेल वी बी डांसिंग इन अ मैरिज, यहाँ द मैरिज भी लिख सकते हैं। जंगल में सो रहा होगा, स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। यहाँ है विल द थ्रस्टी क्रो बी डांसिंग, ड्रिंकिंग, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। देखो, क्या मोहन खेत पर जा रहा होगा? विल मोहन बी गोइंग टू अ फार्म। सेकंड है क्या हम शादी में नाच रहे होंगे? सेल वी बी डांसिंग इन अ मैरिज। क्या शेर जंगल में सो रहा होगा? तो विल द लायन बी स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। और क्या प्यासा कौवा पानी पी रहा होगा? विल द थ्रस्टी क्रो बी ड्रिंकिंग वाटर। ये क्या हुए? ये सेंटेंस हुए कौन से? प्रश्नवाचक मतलब इंट्रोगेटिव, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने भी आपको बताया। और 4 सेंटेंस लिखकर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब इसके बाद आप खुद भी 2, 4, 6 वाक्य आप खुद भी करें, ट्रांसलेट करें हिंदी से इंग्लिश में। अगर आपको ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। अब ये हुआ, पहले नेगेटिव देखा, ये इंट्रोगेटिव। अब मैंने आपसे कह रखा है कि एक और सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब वो वाक्य प्रश्नवाचक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। वह कैसे बनता है? उसमें हमें नोट ऐड करना होता है। कैसे? जैसे क्या मोहन खेत पर नहीं जा रहा होगा। क्या सेंटेंस है? क्या मोहन खेत पर नहीं जा रहा होगा। तो उसमें नोट जो है वो सब्जेक्ट के बाद हमें नोट ऐड करना है। ये जो सब्जेक्ट और बी दे रखा है इसके बीच में क्या लिखना है? नोट लिखना है। मतलब विल मोहन नोट बी गोइंग टू अ फार्म। क्या बनेगा? विल मोहन नोट बी गोइंग टू अ फार्म। फिर है क्या हम शादी में नाच रहे होंगे, मतलब क्या हम शादी में नहीं नाच रहे होंगे। तो सेल वी नोट बी डांसिंग इन ए मैरिज। आगे है क्या शेर जंगल में नहीं सो रहा होगा। तो विल द लायन नोट बी स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। और आगे है क्या प्यासा कौवा पानी पी रहा होगा, मतलब क्या प्यासा कौवा पानी नहीं पी रहा होगा। तो ये बनेगा विल द थ्रस्टी क्रो नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। मतलब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों के लिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जहाँ का जहाँ रहता है और सब्जेक्ट के बाद उसमें नोट ऐड कर दिया जाता है अगर वो इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो देखो, आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आज हमने करे हैं। अब कल की क्लास में हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो हमारा 7th नंबर का टेंस होगा, उसको शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल के इस लिंक को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से, अपने चैनल से जुड़ सकें और उनको इंग्लिश ग्रामर के ये जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आप इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और आप ये जो काम मैंने आपको बताया इसको करेंगे। और अब तक भी जिन मित्रों ने, दोस्तों ने, साथियों ने अभी तक भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सभी सब्सक्राइब करें। रेड कलर में, वीडियो के जस्ट नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब और उसके आगे बेल आइकन लगा हुआ है, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो यूट्यूब पर आता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जब आप वीडियो देख लेते हैं, आप वीडियो देखते हैं मतलब लिंक से वीडियो ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करते ही फर्स्ट प्रायोरिटी आप ये करें कि आप वीडियो को लाइक करें। क्या करें? वीडियो को लाइक करें। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, बाकी कल मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक